दिया चर्चा करने के लिए। और मेरा बहुत मैं प्रार्थना करता हूँ सभी वरिष्ठ भक्तों से और विशेषकर श्रीमान रविंद्र चैतन्य प्रभु से कि वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि हम इस विषय पर प्रामाणिक रूप से चर्चा कर पाए, जिससे सभी भक्तों की भक्ति का वृद्धि हो और हमारे हृदय का शुद्धिकरण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशयति प्रचारं साधु भगवत्पादाय ते। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 श्लोक संख्या 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। अगर कोई भक्त रिसाइटेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अभिजीत, बहुत सुंदर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रणाम। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद।
काम इच्छाओं, क्रोध क्रोध विमुक्ता नाम मुक्त पुरुषों की, यतिना साधु पुरुषों की, यत चेतसा मन के ऊपर संयम रखने वालों की, अभी तो निकट भविष्य में आश्वस्त, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म में मुक्ति वर्तते होती है, विदित आत्मना स्वरूप सिद्धों की। ट्रांसलेशन: जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। कोई परपट पढ़ना चाहेंगे? छोटा पद। हरे अभिजीत कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु श्रील प्रभुपाद स्वामी द्वारा तात्पर्य: मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में चौथे स्कंद 22 अध्याय 39 श्लोक में इस प्रकार हुई है: यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तयो यतयोऽपि रुद्ध स्तोत्रो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों को तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है: दर्शन ध्यान संस्पर्शई मच्छ कुर्म विहंगमः स्वान्यत पत्यानि पुष्णन्ति तथा हमपि पद्मज। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत प्रभु परपट पढ़ने के लिए। तो ये श्लोक बता रहा है कि किस प्रकार हम के गुण हमें विकसित करने चाहिए कि हम मुक्ति प्राप्त कर सकें, या फिर मुक्ति के लिए क्या क्या अनिवार्य है। काम क्रोध विमुक्तान, काम और क्रोध, काम यानी भौतिक इच्छाओं की इच्छाएं रखना, क्रोध क्रोधित होना, उससे विमुक्त हो जाना, इससे ऊपर चले। यतीना साधु पुरुष और यत चेतसा। रूपाद जी
इसके ट्रांसलेशन में लिखते हैं, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म संयमी सेल्फ डिसिप्लिन और स्वरूप सिद्ध सेल्फ अवेयरनेस एंड क्रोध एंड इच्छाएं, इच्छाओं से रहित होना, हर प्रकार की भौतिक इच्छा को समाप्त कर देना और क्रोध से ऊपर उठ जाना। प्राय भक्ति में कुछ वर्ष बिताने के बाद हमें लगता है कि हम क्रोध से ऊपर उठ गए हैं, क्रोध नहीं आता है, हम बहुत ही हम्बल हैं, पर ऐसा होता नहीं है। प्राय जनरली हम क्रोधित नहीं होते, पर क्रोध शब्द का जहाँ पे प्रभुपाद जी एक परपट में ट्रांसलेशन लिखते हैं कि ऐसी स्थितियां, वैसे सिचुएशंस जो प्रोवोकिंग है, उत्तेजित कर देने वाली परिस्थितियों में भी अगर व्यक्ति अपना संयम बनाए रखता है तो वो धीर पुरुष कहलाता है। तो क्रोध का टेस्ट वहां होता है जहां पर हमें उत्तेजित किया जाए, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई कि आप उसमें मतलब बहुत सही है कि आप क्रोध ही करें और उस स्थिति में भी आप क्रोध नहीं कर रहे, तो वो हुआ कि आप क्रोध को ऊपर कर रहे हैं। सामान्यतः अगर हम सोचें कि अरे यार क्रोध तो नहीं कर रहे, हम तो बहुत हम्बल रहते हैं, बहुत ही शब्दों जीवन जीते हैं, तो एक भ्रम हमारे मन में होता है कि हाँ हमें तो हम तो क्रोध से ऊपर उठ ही गए हैं। आप समझे मैं क्या कहना चाहूँ? एबिलिटी टू कंट्रोल oneself in provoking situations is the test। आप उत्तेजित कर देने वाली सिचुएशंस में कितना संयम बनाए रखते हैं, वहां पर हमारे क्रोध का वास्तविक में टेस्ट होता है। और स्वरूप से सेल्फ रियलाइजेशन, तो जहां पर भी सेल्फ शब्द आता है आत्म का, तो उसमें हमें समझना चाहिए, ये शब्द का अभिप्राय है कि हमें ये समझना कि हम भगवान के दास हैं। आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण और मेरा कार्य क्या है, मेरा धर्म क्या है कि हम भगवान की सेवा करें। आज हम सेल्फ रियलाइज नहीं, हमें अनुभूति नहीं है कि हम आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं ना, कि हम आत्मा है, ये अनुभूति नहीं है। पर सिर्फ इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन रखना कि यार हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ और मेरा कार्य है भगवान की सेवा करना, ये कन्विक्शन रखना और इस कन्विक्शन के साथ भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाना, भगवान की सेवा करना, प्लीज म्यूट कर दें। तो जैसे अभी हम सब भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले जप कर रहे थे, और दिन में भी अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, मंदिर आते हैं, तो ये क्या है, ये आत्मा के स्तर के कार्य। भले ही हमें पता नहीं है कि हम आत्मा है, मतलब पता है बट इसका रियलाइजेशन नहीं है ना, भले इसका रियलाइजेशन, बट ये दास हूं, मैं आत्मा हूँ, और उस स्तर पर कार्य करना सेल्फ अवेयरनेस में आ जाता है। तो उसके वहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन और आत्म संयमी होना, सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही बड़ा गुण है जो हम सब भक्तों में होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन देखिए, नाम ही बताया, सेल्फ मतलब खुद से ही डिसिप्लिन। कोई बाहर का व्यक्ति आपको डिसिप्लिन नहीं बनाएगा। जैसे आपने खिलाड़ी देखे हैं, एथलीट्स जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, एशियाई कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो कितना डिसिप्लिन होते हैं। उनका कोच या उनका ट्रेनर उन्हें बोलता है कि आप डिसिप्लिन हो, आप डेली ये प्रयास करो, ये इतना आप एक्सरसाइज करो, इतना आप प्रैक्टिस करो। नहीं, वो खुद से ही डिसिप्लिन होते हैं कि मुझे ये करना है। आई हैव टू स्लीप एट दिस टाइम, आई हैव टू वेक अप एट दिस टाइम, है ना, मुझे डेली इतना प्रैक्टिस करना है, इतने घंटे, इतना घंटा मुझे एक्सरसाइज करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। वो खुद से ही डिसिप्लिन होते हैं। माइकल फिलिप्स एक बहुत बड़े तैराक हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में के बहुत बहुत ज्यादा पदक हैं, आई गेस 12 या 15 गोल्ड मेडल्स हैं उनके नाम, माइकल फिलिप्स। तो उनके करियर में वो अपने डोपिंग, उनके ऊपर डोपिंग चार्जेस थे, डोपिंग अर्थात ड्रग्स लेने। तो जब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ये
पता कर लेती हैं कि आप ड्रग्स लेता है, कोई भी खिलाड़ी ड्रग्स लेता है, तो उसे वो निष्कासित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। तो वैसे माइकल फिलिप्स डोपिंग चार्जेस में पकड़े गए थे और उन्हें स्विमिंग से निष्कासित कर दिया। वो तैराक थे, स्विमिंग कर, तो बट उन्होंने कम बैक किया। उन्होंने अपने आप को बहुत ही डिसिप्लिन किया और डेली, बता रहे थे, डेली 12 घंटे स्विमिंग करते थे, डेली 12 घंटे सिर्फ स्विमिंग। एक्सरसाइज और वो सब चीजें अलग है, डेली 12 घंटे ऐसे उन्होंने प्रयास किया, डेली प्रैक्टिस किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ? ओलंपिक्स में ढेरों मेडल जीते। मतलब हर ओलंपिक में जो भी स्विमिंग का कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हर में वही गोल्ड मेडल जीते अधिकतर। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी में हमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं, किंतु आदराद अनुदिनम, आदराद और अनुदिनम, प्रतिदिन एंड रेगुलर हमें अभ्यास करना है। इसी तरह जिस तरह ये खिलाड़ी अपना डिसिप्लिन में रहकर अपनी साधना करते हैं, हमें भी भक्तों को यह गुण सीखना है कि हम डिसिप्लिन में रहकर अपनी साधना करें प्रतिदिन, रेगुलरली। ऐसा नहीं कि 5-10 दिन हो नहीं रही है और एक दिन बैठकर आप 2-2 घंटा पढ़ रहे हैं। वो भी अच्छा है, बट वो उतना अच्छा नहीं है, प्रभावशाली नहीं है जो प्रतिदिन करने वाली साधना है ना? हमारा पूरा ऐसा आर्मी डिसिप्लिन की तरह होना चाहिए कि हमें रात को जल्दी सोना है, हमें 9-10 बजे सो जाना है और सुबह 4-5 बजे उठ जाना है ना? अपार्ट फ्रॉम उन दिनों की वजह जब जहाँ पर हम हमारा शरीर या फिर हमें कोई बीमारी है, बीमार हो गए या फिर कुछ असुविधा है या फिर कुछ कुछ भी कोई तकलीफ है, उन दिनों को छोड़कर हमें बहुत ही दृढ़ होना चाहिए कि हमें प्रतिदिन अपनी साधना खुद से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे काउंसलर को रिपोर्ट भेजनी है इसलिए मैं साधना करूंगा या करूँ। खुद से होना चाहिए कि मुझे प्रतिदिन साधना, मुझे इतना कोटा पढ़ना है। भले ही हम 15-20 मिनट पढ़ें, पर प्रतिदिन पढ़ने का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही अलग। मैं याद है हम पुणे में भक्ति शास्त्री लेते थे रविंद्र चैतन्य प्रभु जी के अंडर, तो मैं कोऑर्डिनेटर था। तो मेरे ऊपर सेवा थी कि उनके एग्जाम पेपर्स कलेक्ट करना, उन्हें हेल्प करना, फिर उनके पेपर्स को कलेक्ट करके, आंसर शीट्स को कलेक्ट करके आगे सबमिट करना। तो कई बार हमने देखा, जैसे भक्ति शास्त्री लंबा कोर्स होता है, 2 वर्ष तक तो चलता है। तो भक्त क्या करते थे, शुरुआत में तो सब बड़े दृढ़ थे, बट जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ा, 6 महीने 8 महीना गुजर गए, तो कुछ कुछ भक्त पीछे रहने लगे। वो टाइमली पेपर सबमिट नहीं कर पाते थे और एग्जाम्स में नहीं आ पाते थे। तो जब मैं उनसे बातचीत करता था कि आप प्रभु जी, माता जी, आप क्यों नहीं कर पाते, है ना? हफ्ते में एक ही क्लास होती है, संडे संडे क्लास होती है, 6 दिन आपके पास होते हैं, तो डेली अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे आपका कंप्लीट हो जाए। तो अधिकतर यही बोलते थे कि प्रतिदिन हम कर नहीं पाते। हम अधिकतर लोग क्या करते हैं कि छुट्टी के दिन, सामान्यतः संडे के दिन, बैठते हैं और 1-2 घंटा पढ़कर अपना कोटा पूरा करते हैं। हर दिन प्रतिदिन पढ़ना संभव नहीं, पर वो उतना प्रभावशाली कार्य नहीं करता हमारी चेतना की। प्रतिदिन जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। भले हम छोटा पढ़े, भले हम 15 मिनट पढ़े, और उसका प्रभाव अधिक होगा किसी एक दिन घंटों पर पढ़ने से। आपने सबने वो कालिदास की स्टोरी सुनी होगी। कालिदास जी जब छोटे थे तो उन्हें कुछ स्मरण नहीं रहता था, उनकी जो स्मरण शक्ति थी बहुत कम थी। तो उन्हें गुरुकुल में बहुत डांट पड़ी। तो एक दिन घर से भी डांट पड़ती थी, गुरु के द्वारा भी डांट पड़ती थी। तो ऐसे ही वो निराश होकर, छोटे से बालक ही थे, निराश होकर जंगल में बैठ गए। उन दिनों तो वही रास्ता था ना कि जंगलों में रहते थे, जंगल ही मतलब ऐसे ही परिस्थिति थी, गांव से निकलकर कहीं दूर गुरुकुल जाना, रास्ते में जंगल है। तो एक दिन परेशान होकर जंगल में बैठे थे और विचार कर रहे थे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों, कर क्यों हूँ। तो उन्होंने क्या देखा, रास्ते पास में एक कुआं है और कुएं से कुछ स्त्रियां बकेट से जल भर रही। तो उन्हें भी प्यास लगी तो कुएं के पास गए पानी पीने। तो उन्होंने देखा कि यार कुएं की दीवार पर निशान बने। तो उन्होंने विचार किया कि रस्सी एक पत्थर पर निशान कैसे छोड़ सकती। फिर उन्हें ऐसे प्रेरणा मिली भगवान के द्वारा, उन्होंने समझा
कि बार बार अभ्यास करने से रस्सी ने पत्थर को भी काट दिया। रस्सी पत्थर को नहीं काट सकती, पर बार बार करते रहने से रस्सी ने पत्थर को काट दिया। कंसिस्टेंसी। फिर उन्होंने समझा कि अगर मैं बार बार अभ्यास करूंगा तो मैं उत्तीर्ण जरूर हो जाऊंगा, मैं पास हूं। उन्होंने फिर अभ्यास करना शुरू किया। हर श्लोक का जो भी उन्हें याद करना था, पढ़ना था, बहुत अभ्यास करते। और बाद में हम सब जानते हैं वो कालिदास के नाम से विख्यात हुए। अनेकों उन्होंने इतनी सुंदर रचनाएं की। अभ्यास बहुत आवश्यक है। फिर एक शब्द आता है यति नाम। यति नाम का अर्थ है साधु पुरुषों। रूपा जी वर्ड टू वर्ड मीनिंग में साधु पुरुष लिख रहे हैं, और यदि आप इसको ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, इस शब्द का अर्थ रूपा जी लिखते हैं निरंतर प्रयास करते हैं, संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास, मतलब कॉन्स्टेंटली एंडेवरिंग फॉर परफेक्शन। तो यति नाम चेतना करना। साधु पुरुष ऐसे नहीं कि वो लंबी सी दाढ़ी है और बैठे हैं समाधि में किसी गंगा के तट के किनारे और लोग उन्हें दाल चावल आटा दे जाए। नहीं, साधु पुरुष ऐसे। साधु पुरुष अभ्यास करते, साधना करते हैं, प्रयास करते हैं। इसके लिए परफेक्शन। फिर आता है अभितः निकट भविष्य में ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म में मुक्ति। ऐसे जो हैं उन्हें ब्रह्म में मुक्ति मिले। अभितः निकट भविष्य, देखिए ना, इसको हम थोड़ा परपट में भी ले सकते हैं। इस शब्द निकट भविष्य जैसे कई वक्त पूछते हैं कि प्रभु जी यहाँ पर लिखा तो निकट भविष्य में है, पर आप बोलेंगे प्रभु जी हम तो कर रहे हैं, बट होता तो हुआ नहीं है, हम तो नहीं देख पा रहे कि हमारी मुक्ति हो रही है निकट भविष्य में। तो इस पॉइंट को हम परपट में लेंगे, आप याद रखें। तो तात्पर्य, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से कृष्ण भावना भावित जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ। मतलब जो लोग प्रयास कर रहे हैं मुक्ति के लिए, है ना, परफेक्शन के लिए, उनमें कृष्ण भक्त सबसे उत्तम है। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप सब भी डिसाइड कर सकते हैं। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माश्यम ग्रथित उद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धः श्रोतो गणस्तत् अरण्यम भज वासुदेवम। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हमें क्षमता है, अगर हमें कैपेसिटी है कुछ करने की, श्रम करने की, मेहनत करने की, तो वो आप कृष्ण भक्ति के लिए करें, वो आप अन्य कार्यों के लिए मत करें, कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति करने से क्या होगा? कृष्ण भक्ति करने से भगवान हमें इतना रस, इतना आनंद प्रदान करेंगे जिससे हमारी समस्त इंद्रियां भगवान के रस में विलीन हो जाए। वो इंद्र तृप्ति से स्वतः ही ऊपर उठ जाए, बिना कुछ किए सिर्फ भक्ति करने से इतना आनंद प्राप्त। यही कह रहे हैं ना ट्रांसलेशन। कोई भक्त इसका ट्रांसलेशन पढ़ेगा इस श्लोक का, परपट में जो दिया है। आप सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति पूर्वक भगवान, आप तो पढ़ चुके हैं। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को
समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। हरे कृष्ण। बड़े बड़े साधु पुरुष भी इस इंद्रिय वेग को उतनी कुशलता से नहीं रोक। बड़े बड़े साधु, थोड़ा सा इसके आगे में देखिए क्या लिखे ना। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। इसका उदाहरण आप देखिए विश्वामित्र, कितनी कठोर परिश्रम किया उन्होंने, 60,000 वर्ष, फिर भी मेनका के पायल की आवाज सुनने मात्र से ही उनकी तपस्या भंग। मेनका ने उन्हें प्रपोज नहीं किया आई लव यू, आई लाइक यू, पर सिर्फ पायल की ध्वनि सुनने से ही वो इतने आकृष्ट हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ दी और कब वर्षों वर्षों तक वो भोग विलास में लगे रहे, जबकि उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी, बहुत कठिन तपस्या, 60,000 वर्ष। तो ये है अन्य मार्ग। और भक्ति मार्ग आप देखें तो भक्ति में देखिए, आप देखिए शीला हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नाम भगवान के जप करते थे। और जब लक्ष्य हीरा जो प्रोस्टिट्यूट वैश्या उनके पास आई तो उन्होंने क्या बोला कि देवी आप बैठिए, मेरा नाम जब कंप्लीट नहीं हुआ, आप बैठिए, प्रतीक्षा कीजिए, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपकी इच्छा पूरी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन के बाद वो खुद ही कन्वर्ट हो गई, बोले कि हे साधु महाराज मुझे माफ कीजिए, मुझे तो उस व्यक्ति ने भेजा था आपका चरित्र भंग करने के लिए, बट आपके द्वारा हरिनाम सुनने मात्र से ही मैं शुद्ध हो गई। और हरिदास ठाकुर जानते थे कि इसका किस लिए आई थी। वो बोले कि मैं आपका उद्धार करने के लिए ही रुका, मैं पहले भी जा सकता, पर वो क्यों रुके, ताकि वो इसको शुद्ध कर सके, इसका उद्धार कर सके, है ना। स्वयं माया देवी हरिदास ठाकुर के पास, स्वयं माया देवी, तो और तो छोड़, माया देवी भी विफल हो गई, वो भी हरिदास ठाकुर को विफल नहीं कर पाई, उन्हें उत्तेजित नहीं कर पाई। और माया देवी जी ने हरिदास ठाकुर से दीक्षा ली। माया देवी भी हमारी परंपरा में ही है, उनके गुरु है श्री हरिदास ठाकुर। तो ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति में इतना आनंद है कि स्वतः ही सब कुछ छूट जाता है। आप सब भी अपने अपने ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितना समय से हम जुड़े थे, वो कितना कुछ स्वतः छूट गया, है ना। बाहर खाना, वो घूमने फिरने जाना, है ना, प्यार से छूट जाता है। अच्छा नहीं लगता है भौतिक आदमियों के साथ घुलना मिलना, गप्पे मारना, मन करता है मंदिर में बैठे, मंदिर में जाके हम प्रसाद पाते हैं, कितना अच्छा लगता है, बाहर खाने की इच्छा ही नहीं रहती, जबकि हमें कुछ समय नहीं, हमें अधिक समय नहीं हुआ है मंदिर जाते, है ना। टीवी बंद हो जाता है, कितने भक्तों घरों में टीवी होता है पर कम होता है, और होता भी है तो भक्त ऐसे बाहर के सीरियल्स वगैरह नहीं देखते हैं, कुछ विशेष न्यूज वगैरह देखने के लिए यूज करते हो। बट अधिकतर जो भक्त होते हैं टीवी का त्याग कर देते हैं, खेल कूद, फालतू में नाचना गाना, वो सब मैं अच्छे ही नहीं करती। हमारी कंपनी में पार्टीज होती हैं, बड़ा डर लगता था हमें यार कि पार्टी का समय आ गया, कैसे करें, क्या इस बार क्या बहाना छोड़े, है ना। हमेशा कोई ना कोई बहाना मारना पड़ता है कि हम पार्टी में नहीं जाएंगे, तो बहाना सोचना पड़ता है, पेट खराब है, कभी सिर दर्द है, बहाने खत्म हो जाते। तो कुछ समय रहने पर ही इतना आनंद आता है कि ना वो सब कार्य छूट जाता है, स्वतः छूट। और एक और अच्छी बात है भक्ति के पथ पर कि अगर हम फेल भी हो गए, है ना, अगर हम फेल भी हो गए तो भी जो भक्ति हम करते हैं वो फिक्स रहती है, वो उसका हानि नहीं होता है। मान लीजिए हमने 5% भक्ति किया और फिर हम फेल हो गए, हम छूट गए हमसे, तो 5% जो हमने सुरक्षित, जब भी हम करेंगे हम 6% से छूट गए। और जो अन्य मार्ग है, मान लीजिए हम कर्म योग में है, ध्यान में है या हठ योग में, वहां पर ये नहीं है,
वहां पर छूट गया तो फिर से जीरो से ही शुरू करना, वहां पर ये सुविधा नहीं। तो ये भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा है। इसलिए प्रभुपाद कहता है अगर चेष्टा करनी है, प्रयत्न करना है तो भक्ति के लिए करो, अन्य चीजों के लिए मत। फिर भक्ति और आचार्यगण कहते हैं, एक टीका है गीता भूषण टीका में, आचार्य कहते हैं कि जब हम भगवान देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम एंडेवर कर रहे हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न, भगवान को बहुत गर्व होता है। यदि करे मेरा भक्त है, देखो कितना प्रयास कर, कितनी जीवन में समस्याएं हैं, बट फिर भी भक्ति नहीं छोड़। भगवान मतलब उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं कि देखो ये मेरे भक्त, जो अन्य देवी देवताओं के भक्त होते हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं और अगर देवी देवता उन्हें उनका फल ना दे तो उनका विश्वास टूट जाता है। अरे मैं तो इतना पूजा कर रहा हूँ बट कुछ मिल तो नहीं रहा है, चलिए सूर्यदेव को छोड़कर अभी हम गणेश की पूजा करें, गणेश जी भी नहीं मिला, चलो हम दुर्गा माँ की पूजा करें, दुर्गा माँ से नहीं मिला तो काली माँ, काली माँ से नहीं किया तो सर, है ना। पर भक्ति में ऐसा नहीं, कृष्ण भक्त ऐसे, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, भक्त नहीं छोड़ेगा। ये कौन से श्लोक में कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम जितन्तश्च दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत से भक्ति करता है। कृष्ण भक्त क्या होता है, दृढ़ व्रत से। इसलिए कई लोग बोलते भी हैं, अरे आप इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं पर आपके जीवन में तो कुछ हो नहीं रहा है, वही आपके शारीरिक समस्याएं नहीं ठीक हुई, आपका फाइनेंशियल भी खराब है ना, आपके जीवन में तो इतना दुख है, भगवान आपका ठीक क्यों नहीं कर रहे। तो वो भगवान के हाथ में, भगवान किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। भगवान टीका में लिखते हैं, आचार्यगण लिखते हैं कि भगवान अपने आप को बहुत कृतज्ञ फील करते हैं ऐसे भक्तों के प्रति जो निरंतर कॉन्स्टेंट एंडेवर कर रहे हैं। भगवान को बड़ी इच्छा होती है कि मैं इनकी सेवा करूं, और भगवान सुरक्षा करते भी। बट आपको लगेगा अरे सुरक्षा कैसी सुरक्षा है, दिखती तो है नहीं, हम तो सालों साल हो गए लगे हुए, है ना। तो भगवान किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं वो हम अपनी इस छोटी बुद्धि से नहीं समझ सकते। भगवान हो सकता है हमें फिजिकली भी सुरक्षित करें, जैसे प्रहलाद महाराज जी को किया, द्रौपदी को किया, और हो सकता है वो फिजिकली सुरक्षित ना रहे, बट भगवान हमारी आध्यात्मिक चेतना, हमारी आध्यात्मिक जीवन को 100% सुरक्षित कर। बाकी चीजें भगवान अपनी समझ से करते हैं, हमारे कर्म होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई अलग ही टॉपिक हो जाता है, बट भगवान सुरक्षित सुरक्षा युक्त रहा। भगवान अपने आप को बहुत कृतज्ञ फील करते हैं ऐसे जो दृढ़ व्रत से उनकी भक्ति कर। बट हमें ये विश्वास बनाए रखे कि हमें भक्ति ही करनी है, भक्ति को हमें छोड़ना नहीं, भक्ति के पथ में लगे रहें, इतना हमारा दृढ़ व्रत जरूर होना चाहिए। भले ही गिर रहे हैं, अच्छे से नहीं हो रहा है, साधना टूट रही है, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, मंगला आरती छूट रही है, चाहे जो भी हो, पर इतना दृढ़ व्रत हमें अवश्य होना चाहिए कि भक्ति ही करनी है, भक्ति के अलावा कुछ नहीं, भगवान का साथ नहीं चाहिए, फिर भगवान ऊपर उठा ही ले, कैसे ना कैसे ये न कि प्रकार मना कृष्ण, है ना। भौतिक इच्छाएं हैं भले नहीं, योग की इच्छा है, कर्म की इच्छा है, जो भी भक्ति में ही कर, भगवान से ही मांगे, कुछ मांगना भी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, टाइम थोड़ा कम बोलने के लिए तो बहुत है। यहाँ पे देखिए बहुत एक सुंदर श्लोक है जिससे पता चलता है कि भगवान हमें कैसे नरिश करते हैं। दर्शन दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कूर्मा विहंगमा सवान्य पत्यानि पुष्यन्ति तथा हम अपि पद्मजा। मछली, कछुआ, पक्षी, है ना। मछली देखने मात्र से अपने बच्चों का पोषण करती है, कछुआ चिंतन करता है। कछुआ आपने देखा होगा, अपनी तो डिस्कवरी पर देख सकते, ये वो कछुआ जमीन पर आता है, किसी खड्डे में अपने एग्स जो अंडे होते हैं वो गिरा देता है और खुद पानी में वापिस चला जाता है, और सिर्फ मेडिटेट करता है कि मेरे अंडे वहां पर है। उतने से उनके जो अंडे होते हैं वो विकसित होते हैं।
जो पक्षी होते हैं वो टच करते हैं, है ना, पंछी अंडे के ऊपर बैठते, मछली सिर्फ देखती है। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों का नरिश करते, और भक्त भी दूर रहते हुए भी भगवान का चिंतन करके अपने आप को नरिश कर सकता है। और भगवान कैसे नरिश करते हैं? भगवान हमारे अंदर जो सेवा की भावना होती है, भक्ति की भावना होती है, उसे और उजागर करते हैं। जैसे चिंगारी होती है, चिंगारी को हम फैन करते हैं तो चिंगारी आग बन जाती है। उसी तरह हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं, हमारे अंदर जो सेवा की भावना है, भक्ति की इच्छा है, उसको भगवान फैन करते हैं, उसको और बड़ा बनाते हैं। और भगवान अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कान से उस भावना को बनाए रखते हैं, है ना। अंदर से भावना को जागृत करते हैं, फिर उस भावना को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए भगवान अपनी मुस्कान भगवान भक्तों को दिखाते हैं। जैसे हम डीटीसी है ना, जो मंदिर जाते हैं तो इतने सुंदर राधा कुंज बिहारी जी के दर्शन करके कितना मन में अच्छा लगता है। फिर हमें लगता है कि हाँ, जितनी तपस्या मैंने की, जितना फॉलो अप हम कर रहे हैं, दिन रात यूट्यूब पे व्हाट्सएप बैठे हैं, मन परेशान हो जाता है। पर जब हम बाद में राधा कुंज बिहारी जी को देखते हैं या फिर अपने अपने लोकल डीटीसी को देखते हैं, इतना अच्छा लगता है कि हाँ, सफल हुआ हमारा तपस्या। तो ऐसे भगवान हमें नरिश करते हैं। और इसमें भगवान चूकते नहीं। भले ही हम आज अनुभव ना कर पाए, हमें लग रहा हो कि यार मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ बट कुछ हुआ नहीं, है ना, हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, पर भगवान करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं। अगर हम नहीं कर पा रहे तो अवश्य ही हमारी कुछ गलती हो सकती है, हम कुछ अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है। या इस वजह से भी हो सकता है कि हम हमारी सुरक्षा हो रही है पर हमें पता ही नहीं चलता। जनरली हमें बताया जाता है कि हम प्रे करना चाहिए ना, भगवान, हम जब हम प्रे करते हैं तो भगवान से प्रे करना चाहिए, भगवान आप हमारी मदद करें, पर हमें इतनी बुद्धि भी दे ये समझने की आप ये मदद करें। लोग वास्तव में ना, एक्चुअली हमें हमें लगता है कि भगवान स्वयं आए, जैसे गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान स्वयं आए, सुदर्शन चक्र से उन्होंने उसका पैर काट दिया, है ना। तो हमें भी ऐसा लगता है भगवान स्वयं आए। हमारे केस में भगवान स्वयं आ भी सकते हैं, भगवान के ऊपर कोई ऐसा रोक टोक तो नहीं है, पर साधारणतः भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, वो अपने भक्तों के द्वारा करते हैं, और भक्तों को अपना इंस्ट्रूमेंट, और विशेषकर वो भक्त जो हमसे प्रेम करते, हमारे काउंसलर्स, जो वरिष्ठगण हैं, जो हमारे मित्रगण हैं, तो उन भक्तों के द्वारा भगवान हमें संदेश पहुंचाते हैं कि हमें क्या करना है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम किसी दुविधा में होते हैं, उस समय कोई बुक उठाते हैं और हमको एग्जैक्ट वही पेज मिलता है जहाँ हमारी समस्या का समाधान हो, या फिर हम कोई लेक्चर सुनते हैं और एग्जैक्ट वो व्यक्ति वही पॉइंट बोल रहा होता है जो हम सुनना चाहते हैं, है ना, जो हमारी समस्या हो। तो ऐसे बहुत भगवान अरेंज करते हैं। और एक और लास्ट बात इस श्लोक में जो लिखी है, जो भक्त होता है उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं रहता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। ब्रह्म निर्वाण को व्यक्ति प्राप्त करता है और फिर जब वो भगवान की भक्ति में इतना स्थित हो जाता है, उसे भौतिक कष्टों का अनुभव ही नहीं रहता। उसे फील ही नहीं होता है कि हाँ, मुझे कष्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी का एग्जाम है ना, और एग्जाम शुरू होने में 5 मिनट ही शेष रहे, तो उस समय सब विद्यार्थी क्या होते हैं, सब किताबें पढ़ के रिवीजन कर रहे होते हैं, है ना। और उस समय अगर अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है ना, चलते हुए कोई खरोच लग गई हाथ में, पैर में, तो उतना तो क्योंकि मन एग्जाम में स्थित हो गया कि यार मुझे एग्जाम देना है, ये आएगा वो आएगा, तो कभी कभार पता ही नहीं चलता कि कोई चोट लगती है। एग्जाम देने के बाद जब हम बाहर आते हैं तब फील होता है यहाँ पर एक खरोच लगी। तो ऐसा मेरे साथ तो कई बार हुआ है। तो जब हमारा मन किसी और अवस्था में स्थित होता है तो आसपास की छोटी चीजें हमें नहीं पता चलती। तो उसी प्रकार जब
भौतिक क्लेश से हम ऊपर उठ जाते हैं। तो भौतिक कष्ट होता है, पर वो कष्ट अनुभव नहीं होता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में इतना वो व्यक्ति लीन हो चुका है। जिस प्रकार प्रभुपाद जी एक बार कचौड़ियाँ तल रहे थे कलकत्ता में, और 1961 में, और इंडिया युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था, इंडिया पाकिस्तानी इंडिया और बमबारी हो रही थी, और सब लोग ना कलकत्ता छोड़ के जा रहे थे, अरे छोड़ो छोड़ो, बम गिर जाएगा और मर जाएंगे। प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, अपने कमरे में बैठकर कचौरियां तल रहे हैं। और एक व्यक्ति ने बोला, तो आपको डर नहीं लग रहा है, कोई बम हो जाएगा, मर जाएंगे? प्रभुपाद जी बोले, डर कैसा, अगर नहीं मरे तो हम भगवान को भोग लगा के कचौरियां खाएंगे, और अगर मर गए तो अध्यात्मिक जगत में कचौरियां खाएंगे, मतलब कचौरी तो खाएंगे। तो बाहर जो हो रहा है उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जब हम भक्ति में स्थित, और भक्ति में स्थित होने का सबसे उत्तम उपाय है हरिनाम का जप, हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जो है, वो जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम साख्यम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये पूरी नवविधा विधि को हरिनाम पूरा कर देता है ना। हरिनाम हम जब बोलते हैं तो श्रवण हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, स्मरण हो रहा है, क्योंकि अगर हमें महामंत्र का स्मरण ही नहीं है तो हम बोलेंगे कैसे, है ना। तो स्मरण है, पूजा है, हरिनाम जप करना ही भगवान की पूजा है। वंदनम है, भगवान से हम प्रे करते हैं कि भगवान, हरिनाम का अर्थ ही है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी सेवा में लगाएं। साख्यम, भगवान को मित्र के रूप में देखते हैं जब हम प्रचार करते हैं, है ना। हम चाहते हैं भगवान को हम लोगों को भी दें, लोगों को तक पहुंचाएं, तो हम मित्र के रूप में भी देखते हैं। अर्चनम वंद्यम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदन, तो आत्मनिवेदन है क्योंकि हम अपने आप को सरेंडर करते हैं गुरु के प्रति, अपने काउंसलर्स के प्रति, और पूर्ण शरणागति से हम भक्ति के पथ को अपनाते हैं। जो चीजें त्यागने वाली होती हैं उन्हें छोड़ देते हैं, और साधना में ध्यान देते हैं, भागवत पढ़ते हैं। तो हरिनाम नवविधा भक्ति को अकेले ही पूर्ण कर। और कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आप कृपा करें, हम भक्ति में वृद्धि हो, कृपा करें, ब्लेसिंग। तो ना, भागवत कहते हैं कि भगवत गीता और भागवतम, वो इट सेल्फ इज ए ब्लेसिंग। भगवत गीता भागवतम स्वयं में ही ब्लेसिंग, कहीं और ब्लेस करने की जरूरत नहीं, कुछ और ब्लेसिंग की जरूरत नहीं। ये ब्लेसिंग्स का मतलब क्या है, प्राकट्य रूप, ये पढ़ना ही ब्लेसिंग। और जब हम ब्लेसिंग मांगे तो हमें ये भी मांगना चाहिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। हमारा जो मूवमेंट है ये निष्क्रिय नहीं है, एक्टिव मूवमेंट है ना, एक्शन। हमें सेवा करके, जब हम सेवा करते हैं, जब हम प्रयत्न करते हैं, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो भगवान बता ही रहे हैं कि हमें मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं, बहुत जल्दी मुक्ति प्राप्त। तो एक लास्ट बात जो मैंने बताई थी, निकट भविष्य में, अभी था यहाँ पर एक शब्द आया है निकट भविष्य में। तो हम जो थे कि यार हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, बट हमारे भविष्य में तो भक्ति नहीं आई है ना। तो इसमें निकट भविष्य का अर्थ क्या है? देखिए, अजामिल आपकी स्टोरी आप सबने पढ़ी होगी, तो अजामिल को सेकंड चांस मिला, और उसके बाद उसने 12 वर्ष तक साधना की, उसके बाद उससे भगवदान। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो यार हमें 12 वर्ष तक प्रयास करना पड़ा उन्हें, तो निकट भविष्य कैसे? तो आचार्यगण बताते हैं कि ना, भगवदाम जाना इतना आसान कार्य नहीं, ये जन्मों 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 की साधना का फल होता है कि कोई व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर उठकर भगवदाम जा पाए। पहले आपने ऋषि में देखा, हजारों हजारों सालों तक तपस्या, 60,000 साल, 10,000 साल, लाखों साल, तब जाकर भी उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती थी, जैसे श्लोक में लिखा गया, जगपाद पंथ। और मात्र आप हम सब देखिए 10, 12, 15 साल हुए हैं हरिनाम करते हुए, और हमें भगवान की नो बोला जा रहा है कि हमें बैक टू गॉड मिलता है, या फिर अजामिल 12 वर्षों में उन्हें भगवदाम मिला। तो आप अगर जन्मों जन्मों के कंपैरिजन में देखें तो 12 वर्ष तो इमीडिएट ही हुए, निकट भविष्य ही हुआ। तो ये बात है।
इमीडिएट जो शब्द है वो हमारे रिलेटिव नहीं है, ये भगवान के रिलेटिव से, मतलब भगवान को रेफरेंस देकर आप देखेंगे तो निकट भविष्य ही हुआ, क्योंकि भगवान की विष्णु जी की एक सांस में जो सारे जो ब्रह्मांड हैं वो क्रिएट होते हैं और उनकी अगली सांस में सारे खत्म हो जाते हैं। मतलब ब्रह्मांड का बनना और उनका सर्वनाश होना सिर्फ एक सांस में होता है, और उस एक सांस में 1000 चतुर्युग नहीं, 1000 नहीं, ब्रह्मा जी के 100 साल, मतलब ब्रह्मा जी के 100 साल मतलब एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। तो आप सोचिए 100 साल में कितने चतुर्युग होंगे, और ये सब भगवान विष्णु की एक सांस में हो रहा है। तो हमारा भौतिक भगवत जाना, भक्ति करके भगवत जाना 12, 25, 30, 40 वर्षों में, ये तो इमीडिएट से भी बहुत नजदीक। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर आप मतलब ये कहकर मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगा, और यही कंक्लूजन में यही इस श्लोक का निष्कर्ष है कि हमें प्रयत्न करना है, दृढ़ व्रत होना है कि हमें भक्ति नहीं छोड़नी है और भक्ति में लगे रहना है और प्रयास करना है। प्रयास करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान, और कृपा क्या है भगवान की कि हम मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का वचन है और भगवान को प्रसन्न करने के गुण है। क्रोध, इच्छाएं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कांस्टेंट एंगर, ये 5 चीजें करने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्रदान प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने सुना। समय हो गया है, अगर कोई प्रश्न है, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आई गेस कोई प्रश्न नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। भाई मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, हम लोग ये रोज सुनते हैं और रोज ऐसी बातें सुनते हैं और कभी कभी बार बार वही चीज सुनते हैं, तो हमें थोड़ी सी बोरियत भी होती होगी और फिर हमें थोड़ी निराशा भी होती होगी, जीवन में फ्रस्ट्रेशन होता होगा, तो इन सब हमें कैसे डील करना है? थोड़ी फिर से थोड़ा रिपीट करें प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बनाई, ये 5 चीजें बताई, तो हम ये 5 चीजें को अपने जीवन में अपनाते हैं और हम तो आजकल मतलब अभी डेली मॉर्निंग प्रोग्राम में रोज ही सुन रहे हैं, तो रोज ही हम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सुनते हैं, तो हमें फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बोरियत होती है और हमें कभी कभी जीवन में निराशा भी होती होगी और डिप्रेशन भी आता होगा, तो फिर हम ये 2 चीजों को कैसे डील करें इन चीजों के साथ? अच्छा, ओके ओके। रोजी का प्रश्न है कि हम सुनते प्रतिदिन सुन रहे हैं, इस मॉर्निंग प्रोग्राम से जुड़े हैं या फिर अन्य अपने अपने लोकल टेम्पल से भी जुड़े हैं, तो शुरुआत में तो हमें अच्छा लगता है 1-2 साल, क्योंकि नई चीजें हमें सीखने को मिलती है, ये स्टोरी वो स्टोरी ये प्रसंग। बट सामान्यतः 4 या 5 साल अगर आप इस फोन में अच्छे से बिता लें तो लगभग आप सब कुछ समझ जाते हैं। तो बार बार वही सुनते रहने से हमें बोरियत होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो उससे हम कैसे डील करें? तो देखिए यही श्लोक में लिखा है, कांस्टेंट एंडेवर, है ना। जो एथलीट होता है, जिसका लक्ष्य है कि मुझे गोल्ड मेडल जीतना है ना, तो वो क्या कर रहा है? गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीतना एक महीने या फिर एक साल की मेहनत का फल नहीं, है ना। सालों साल वही अभ्यास कर एक ही चीज का। जैसे अभिनव बिंद्रा जो थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था दशकों बाद, है ना। तो वो क्या कर, शूटिंग में थे वो, प्रतिदिन घंटों घंटे वही गन, वही निशाना, अभ्यास, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आर्मी में क्या होता है? ट्रेनिंग होती है,
है ना। एक ही चीज बार बार, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आप जो मार्शल आर्ट्स होते हैं, जूडो, कराटे और चाइना में जो सिखाते हैं बहुत प्रकार, उसमें क्या, एक ही मूव को वो हजारों बार प्रैक्टिस करते हैं, हजारों मूव्स को एक एक बार प्रैक्टिस करते हैं, एक ही मूव को हजारों बार प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जो भी वो मूव होता है वो परफेक्ट। इंग्लिश में कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो यही भगवान, देखिए इस भगवान में भगवान यही तो बता रहे हैं, दृढ़ व्रत। मेरा भक्त जो है दृढ़ व्रत से भक्ति करता है, ग्रेट डिटर्मिनेशन से, जो रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी बता रहे हैं ना। आई थिंक सेकंड या थर्ड जो श्लोक है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म परिवर्तन। उत्साह, निश्चय और धैर्य। उत्साह बनाए रखें, निश्चय रखें कि मिलेगा, और निश्चय धैर्य और पेशेंस भी लगे। तो हाँ, हम बार बार वही सुनते हैं, पर बार बार सुनने से ही हमारी जो है, हमारा अंदर का जो मल है, हमारे अंदर की जो मैल है वो साफ हो। प्रभुपाद जी की हम जगह छोटी पुस्तकें पढ़ते हैं तो बार बार वही कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, वी आर बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, वी आर सोल। हर एक दूसरे पेज पर प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने, है ना। हर लेक्चर में लगभग वही एक बात होती है, मतलब वैसे तो प्रभुपाद जी बहुत कुछ बोलते हैं, बट प्रभुपाद जी बेसिक्स पर बहुत रहते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो एक भक्त ने प्रभुपाद जी पूछा भी था कि प्रभुपाद जी आप हर बार सेम चीजें क्यों बोल रहे हैं, एक बार बोल लिया सुनना, बट हम किताबें पढ़ते हैं तो वही चीज बार बार आ रही है कि हम सोल नहीं है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम बॉडी नहीं है ना। प्रभुपाद जी कह रहे थे, प्रभुपाद जी ने आंसर दिया कि रेपिटेशन इज अ मस्ट। बार बार रिपीट करेंगे तब जाके हमारे मन में कुछ बैठेगा, नहीं तो नहीं तो हम क्या भूल जाएंगे। कलयुग की बुद्धि बहुत निम्न हो, तो बार बार हम सुनते हैं बट हम फिर भूल जाते हैं, फिर हम अपनी भौतिक क्रियाओं में लग जाते हैं, फिर हमें सुनना चाहिए, फिर हमें। तो जो श्लोक यत पाद पंकज पलाश ना, जो श्लोक था, इसमें यही कह रहे हैं कि भक्ति के कार्य में लगने से इतना आनंद अनुभव होता है कि हम स्वतः ही जो निम्न चीजें होती हैं उससे छूट जाते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं, जो हमने एक बार सुना, हमने भक्ति की, तो उसके अनुभव से, भक्ति के रस के अनुभव से हमारा जीवन में जो निराशा होती है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो सब निकल जाता है। बट उसके बाद भी अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में निराशा है, हम थोड़ा ऊब से गए हैं, तो फिर हमें अपनी चैंटिंग को चेक करना चाहिए कि क्या हम अच्छे से जप कर रहे हैं, क्या हमारा भक्तों का संग ठीक है ना। हमें हमारे बेसिक्स चेक करने चाहिए। बेसिक्स क्या, एबीसी, हमारा एसोसिएशन, क्या हम नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, हम चैंट कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रसाद ले रहे हैं, है ना। कभी कभी जब हमारा बेसिक्स में कुछ गड़बड़ होता है और विशेषकर चैंटिंग हमारी गड़बड़ हो जाती है ना, तो उस समय फिर हमें बाकी चीजें का जो रस है वो कम होने लगता है। चैंटिंग मतलब जब अच्छा तो सब अच्छा, तो चैंटिंग बैरोमीटर है, तो हमें वो भी करना चाहिए, समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। और बहुत कुछ है, जैसे अब पुणे मंदिर में है, यहाँ पर एक और शब्द है जो मैं बोलना भूल गया, यहाँ पर बहुत सुंदर एक, यहाँ पर एक लाइन है, इंग्लिश में थी, हिंदी में थोड़ा सा बोल, ये जो है जत पाद पंकज पलाश विलास, इस ट्रांसलेशन में यहाँ पर एक देखिए लास्ट लाइन में जो है, बड़े बड़े साधु पुरुष भी विवेक को उतनी कुशलता पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद मिलता है। तो दिव्य आनंद कैसे मिलता है, जब हम भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं, ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा ना। तो वो जब हम भगवान के चरण कमलों की सेवा में लीन रहेंगे तो हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी, और उस आनंद से हमारी समस्त इंद्रियां, हमारा सारा डिप्रेशन, बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन सब निकल जाए। और सेवा, जो भगवान के दिव्य चरण कमलों की सेवा है, उसमें तो अनगिनत वैरायटी, और इस कौन में तो खासकर बहुत ही।
जो भी हमारा टैलेंट है, जो भी हमारी साइकोलॉजी है, नेचर है, उसके अनुसार हम सेवा कर सकते हैं। डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं, पंडाल सेटअप कर सकते हैं। जन्माष्टमी में भी आ रही है, कितने दिन जन्माष्टमी की सेवाओं में निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। जन्माष्टमी खत्म होगी तो भद्र पूर्णिमा आ जाएगी, फिर व्यास पूजा है, फिर भद्र पूर्णिमा आ जाएगी, भद्र पूर्णिमा खत्म होगी तो कार्तिक आ जाएगा, कार्तिक खत्म होगा तो फिर बुक मैराथन आ जाएगा, फिर जनवरी आ जाएगी, जनवरी में पुष्प अभिषेक होता है, फिर त्योहार खत्म ही नहीं होते, है ना। तो वैरायटी हो, तो भगवान के दिव्य चरण कमलों की सेवा, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर हम जो हम चेक कर सकते हैं कि हमारी सेवा कितनी अच्छी। तो आई गेस इन पॉइंट से हम देख सकते हैं भगवान के चरण कमलों की सेवा, और हमें बेसिक्स चेक करने चाहिए कि क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, तो फिर अवश्य हम इस समस्या का समाधान कर पाए। बाकी कांस्टेंट एंडेवर का मतलब यही है कि हमें बोर्डम आएगा, हमें हम ऐसे समय आएगा कि हमें भक्ति करने का मन नहीं करे, पर उस समय भी हमें अपने आप का दृढ़ व्रत से, है ना, करते रहना है, करते रहना, फिर हमें लक्ष्य अवश्य मिलेगा, ओलंपिक में मेडल मिलेगा, बट कांस्टेंट एंडेवर, उसका मतलब यही है कांस्टेंट। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आई थिंक मीटिंग को एंड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब प्रभु जी मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। प्रभु जी मेरा भी एक जिज्ञासा था, जैसे आपने बताया कि सार जो इस श्लोक है कि हमें भक्ति में दृढ़वत रहना है, जो भी करें हम प्रतिदिन और निश्चय पूर्वक जो करना है। आपने स्टार्टिंग में एक फेमस एग्जांपल भी बताया, जो अमेरिकन स्विमर है माइकल फेल्प्स, तो उन्होंने कैसे उनका जीवन का वो जो प्रवास है वो बताया कि पहले उनका ऊपर आरोप लगा डोपिंग टेस्ट का, उसके बाद फिर उन्होंने बैक किया, बाउंस बैक किया, और इतने मेडल जीते कि आज तक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और शायद ही कोई ब्रेक कर पाएगा आगे फ्यूचर में भी। तो हम देखते हैं प्रभु जी भौतिक जीवन में ऐसे इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल रहते हैं जो मटेरियल एम्बिशन के साथ इतने बड़े कारनामे करते हैं, तो बट जैसे आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो ये जो एम्बिशियस जो नेचर है ये हम इतना अडेप्ट नहीं कर पाते, हम काफी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, या इसके बाहर के जो बेनिफिट है उससे हम सेटिस्फाइड होते हुए जो मेन कोर है उसके ऊपर इतना हम फोकस नहीं करते। तो इसको कैसे और ज्यादा हम दृढ़वत कर सकते हैं हमारे जो भी साधना है, जो भी हम भक्ति के प्रयास जो करते हैं उसमें, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो वाला आपका प्रश्न यही हुआ कि जितने के बाहर के लोग इतने एम्बिशियस होते हैं, है ना, वो हम भक्ति में कैसे लगे, भक्ति में आने के बाद हम थोड़ा सा ढीला हो जाते हैं, यस प्रभु जी, कंप्लेसेंट हो जाते हैं। तो देखिए वही बात, मतलब भगवान बता रहे हैं कि ये गुण हमें होना चाहिए, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म संयम। तो डिसिप्लिन हमारा खुद का ही होना चाहिए। ध्रुव महाराज जी का जब प्रसंग आता है उसके परपट में प्रभुपाद जी एक बात लिखते हैं कि ध्रुव महाराज केयरफुली अवॉइडेड ईटिंग इन नाइट, है ना, रात को नहीं खाना ताकि हम समय पर सो पाए और सुबह उठ पाए, ये भी एक बहुत बड़ा आत्म संयम है ना। तो ध्रुव महाराज केयरफुली अवॉइडेड, तो सेल्फ डिसिप्लिन भगवान कह रहे हैं कि हमें होना चाहिए। और कैसे हमारे जीवन में आएगा, इसका सबसे आसान तरीका है उन भक्तों के संग में रहना जो जिनमें ये गुण है। और हमारे पास तो मतलब बहुत उत्तम मतलब अवसर है, प्रभु जी के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, तो प्रभु जी खुद ही इतने क्या बोले, हर फील्ड में हमने प्रभु जी को देखा है। प्रभु जी ग्राउंड लेवल से लेके टॉप लेवल तक हर प्रकार की सेवा करने में इतने ही उत्साहित, चाहे वो झाड़ू मारना हो, पेंटिंग करना हो, वेल्डिंग करना हो, जहाँ फिर व्यास आसन पर बैठकर लेक्चर देना हो, जहाँ फिर बड़े बड़ी मीटिंग्स को होस्ट करना हो, चाहे अन्य कोई भी हो। तो सबसे आसान तरीका है उन भक्तों के साथ। जैसे एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि ना, आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू बाउ, है ना, मेरे को इच्छा नहीं हो रही कि मैं प्रणाम। प्रभुपाद जी बोले जस्ट डू इट, है ना। एक अन्य भक्त थे, उन्होंने पूछा था कि मुझे ना कीर्तन में नाचने की इच्छा नहीं हो रही है, एंथुसियाज्म में फील ही नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी जस्ट बी एंथुसियास्ट,
हाउ टू रिमेन एंथुजियाज्म, हाउ टू रिमेन एंथुजियास्ट, उत्साहित कैसे बने रहे, जस्ट उत्साहित रहो, जस्ट बी एंथुजियास्ट। करते 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 वो भावना कब आ जाएगी पता नहीं। जिस प्रकार एक माँ होती है ना, वो बच्चा, माँ आती है, बच्चा छोटा बच्चा होता है, रो रहा होता है, तो शुरुआत में माँ को लाड प्यार नहीं आता, रे मेरा बच्चा, मेरा नूनू, बट क्योंकि वो टेक केयर करती है, वो स्वाभाविक भावना आ जाती है कि यार ये मुझे बहुत प्रिय है। तो जब हम ऐसे भक्तों में रहेंगे ना, तो हमारे अंदर जो कंप्लेसेंसी, हमारा अंदर लेजीनेस बाहर निकल जाए, भक्तों के संग में रहने से हर प्रकार का गुण आ जाए। और हमें छोटे छोटे गोल हमें खुद के लिए भी बनाने चाहिए, हमें फीडबैक लेना चाहिए कि यार मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसे नोट डाउन करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ बनाना चाहिए। ठीक है, मेरे अंदर ये कमी है, तो उसको मैं कैसे रिमूव करूं, मार्गदर्शन। और सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब हमारा बाहर से हम सहायता ले सकते हैं, गुरु से, वैष्णव से, काउंसलर से, बट करना हमें खुद ही है। उसके लिए हमें भगवद गीता, भागवतम में जब हम भक्तों के प्रसंग पढ़ते हैं, ध्रुव महाराज जी का चरित्र पढ़ते हैं ना, बहुत प्रेरणा मिलती है। ध्रुव महाराज जी का चरित्र पढ़ के उन्होंने छोटे अवस्था में कितना सेल्फ कंट्रोल किया, कितना परिश्रम किया। जड़ भरत का प्रसंग पढ़िए ना, जब वो जान गए कि हाँ मैंने ये गलती की, तो कितना संयम से उन्होंने आगे बढ़ा। प्रहलाद महाराज जी का प्रसंग पढ़े तो हमें फेथ पढ़ा क्या, कितना फेथ उन्होंने बनाए रखा भगवान। तो ऐसे रोल मॉडल को देखिए, अपना अपना फीडबैक लीजिए और एक प्लान बनाइए कि कैसे कैसे मैं अपनी कमियों को पूरा कर सकता हूँ। ऐसे भक्तों के संग में रहिए जो कंप्लेसेंट नहीं है, बहुत उत्साहित है ना, और सेवा में लीन रहे। तो इन सब चीजों से मुझे लगता है कि हम अपनी जो कंप्लेसेंसी है, लेजीनेस है, इससे ऊपर उठ सकते हैं। आई थिंक यस। इसके अलावा अगर कोई रोजा, अगर आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं मेरी समझ से। Is that okay, Chaitanya Shyam Prabhu? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो मतलब एंथुसियास्टिक जो ड्यूटी है, उत्साही भक्त, उनका ज्यादा से ज्यादा संग करना है। और एक जो आपने बताया, जो रोल मॉडल है, जैसे हम भौतिक जीवन में रोल मॉडल बनाते हैं बड़े बड़े, जैसे आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे रोल मॉडल बनाए जिससे हम प्रेरणा ले सके। जी जी, थैंक यू। अगर कोई भक्त का और भी प्रश्न हो या कोई टीका हो तो प्लीज कृपया ये और शेयर कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान ने तो नर्क का निर्माण किया है, तो फिर वो भौतिक जगत में दुख भोगने के लिए क्यों इंसानों को भेजते हैं? नरक है, भौतिक जगत में दुख क्यों है? जी, अगर नर्क का निर्माण किया गया है, वहां पे तो दुख भोग सकते हैं, तो फिर इस संसार में क्यों हमें दुख भोगना पड़ता है? हमें नर्क में ही क्यों नहीं भेज देते हैं? माता जी, जैसे ये तो जो जगत है, मटेरियल वर्ल्ड है, ये बना ही दुख के लिए। जैसे विद्यालय होता है ना, आल्य मतलब स्थान, विद्या मतलब एजुकेशन। जहां पर विद्या मिले उसे कहते हैं विद्यालय, जहां भोजन मिले उसे कहते हैं भोजनालय, जहां मदिरा मिले उसे कहते हैं मदिरालय, और जहां दुख मिले उसे कहते हैं दुखालय। तो भगवान कहते हैं कि ये जो है संसार, ये दुखालय है, ये रचना ही इसकी दुख देने के लिए, ये संसार सुखी होने के लिए नहीं। और इस भौतिक में जगत में भी जो ऊपर के प्लैनेट्स हैं, जो स्वर्ग लोक हैं, ऊपर हैं, तो वो सब क्या है? वो सब
सुख भोगने के स्थान है, और जो नीचे के हैं वो दुख भोग। एक्चुअली मतलब पताल जो नीचे, वो पताल नहीं, नरक नहीं है। और जो भौतिक, ये जो हमारा अर्थली प्लेनेट है ना, यही एक प्लेनेट है जहाँ पर कर्म किया, जहाँ पर हम नए कर्म कर सकते हैं, भक्ति करके बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर सुख ही सुख होगा तो हम इस संसार में ही लीन रह जाएंगे। जब सब कुछ अच्छा होगा, है ना, अभी भी हम देखिए हमारे जीवन में जो धनवान, जो धनी व्यक्ति हैं इस संसार में, है ना, वो भक्ति का पाठ कहाँ लेते हैं? क्योंकि उन्हें तकलीफ ही फील नहीं होती है, उन्हें दर्द ही नहीं होता। मतलब उन्हें मानसिक परेशानी होती होंगी, बट उन्हें वो हीट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड फील नहीं होता, जो एक गरीब व्यक्ति को होता है। इसलिए अधिकतर धनी लोग भक्ति के पथ पर कम जुड़ते हैं, और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, वो ज्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि वो रिलेट कर पाते हैं, है ना। अधिक धन होगा या फिर सुख होंगे तो फिर भक्ति करने का जो है, जो एक चिंगारी है भक्ति करने का, जो एक क्या बोलते हैं, पुश है कि मुझे भक्ति करनी है, संसार से निकलना है, वो आएगा ही नहीं, है ना। शुरुआत में हम सब देखिए, हम सब अगर अपने जीवन को टटोलें तो अधिकतर लोग हम में से इसलिए जुड़े थे क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर का संसार बहुत गंदा है और भक्त लोग बहुत अच्छे, है ना, प्रेम से बात करते हैं, हमें सुनते हैं, हमें प्रसाद देते हैं, गिफ्ट देते हैं, जन्माष्टमी पर बुलाते हैं, इतना सुंदर भगवान का दर्शन होता है। हम बाहर से जब निकलकर मंदिर में आते हैं, मंदिर कक्ष में बैठ कीर्तन में भाग लेते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह को देखते हैं, राधा राधा श्री राधा कुंज बिहारी का दर्शन करते हैं, तो कितना सुंदर आनंद मिलता है हृदय में, है ना। वैसे लगता है आउट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सारी जो झंझट है, समस्याएं हैं, उनसे हम बाहर निकले, कितना अच्छा लगता है। तो दुख है तो सुख, हम एक्चुअली भक्ति सुख नहीं है, भक्ति एक आनंद है, बट हम अनुभव कर पाते हैं। जब सब जगह सुख ही सुख होगा तो फिर हम दुख का आनंद नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे मतलब छोटा सा एग्जाम्पल है, जो भूखा व्यक्ति होगा, जिसने मान लीजिए एक दिन से खाना नहीं खाया, अगर उसे आप एक चपाती सब्जी भी देंगे तो वो कितना आनंद से खाएगा, है ना। और उसके विपरीत अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो डेली पूरी छोले खा रहा है ना, वो उब जाएगा। डेली डेली पूरी खा रहा है और एक दिन अगले दिन उसे फिर पूरी छोले मिले तो वो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या बोर हो गया। वो दूसरा व्यक्ति वो एक दिन से भूखा है, उसे आप सिंपल चपाती सब्जी भी देंगे तो उसे बहुत आनंद, है ना, क्योंकि क्या है, उसने दूसरी साइड को अनुभव किया है, दुख का अनुभव, भूख का अनुभव किया है, तो वो खाने की वैल्यू कर पा रहा है ना। जिसने भूख का अनुभव ही नहीं किया है वो खाने के आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाता, है ना। मतलब जिसने घृणा का सामना किया है, जिसने देखा है कि यार लोग कितने गंदे हैं, है ना, मतलब संसार में कितनी नफरत है, उस व्यक्ति को जब प्रेम मिलेगा ना, वो उसको अप्रिशिएट करता है। और जो रहा ही ऐसे वातावरण में चारों तरफ भालो 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 सब प्रेम करता है, वो उसका वैल्यू नहीं कर पाता। तो जब हमें दुख मिलता है ना, तो फिर हम भक्ति का वैल्यू भी कर पाते हैं। और ये इसके लिए भी है कि हम इस संसार में खोना, नहीं तो भगवान की जो भक्त हैं, हम सब भक्ति करते हैं, तो भगवान तो चुटकी में हमारे जीवन सुखमय बना सकते हैं। भगवान को क्या जाता है, चुटकी नहीं लगी। रूपा जी कहते हैं, कृष्णा कैन चेंज द एंटायर यूनिवर्स फॉर वन सिंसियर डिवोटी। भगवान पूरे यूनिवर्स को चेंज कर सकते हैं एक सिंसियर डिवोटी के, है ना। तो हमारी इच्छा है कि मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाए, भगवान तुरंत दे सकते, पर भगवान को पता है अगर मैंने दे दिया तो ये संसार में ही लिप्त है, ये बाहर नहीं। इसलिए हम भक्तों के जीवन में भी कष्ट आता, भगवान टोकन पनिशमेंट दे, छोटे छोटे कष्ट, ताकि ना हम, हमारा जो एक वैराग्य है संसार से वो बना रहे। नहीं तो हम संसार में ना ग्रस्त हो जाए। एक ये रीजन है। सेकंड, ये संसार बना ही दुख है। ये संसार भगवान कहते हैं दुखालय, ये दुखों के लिए ही बना। और जो नरक और स्वर्ग है ना, वो बड़े लोगों के जो होते हैं ना, हम मतलब जिस जीवन भोग लेते हैं, ये जो हमारे जो पाप कर्मों का जो एक्यूमुलेटेड होता है वो हमें नरक में मिलता है। नरक में तो बहुत अधिक, बहुत बड़े लेवल की यातनाएं मिलती हैं, वो स्वर्ग में बहुत बड़े लेवल की सुख मिलती है। पर इस संसार में भगवान थोड़ा थोड़ा करते रहे।
जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 है ना, तो आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल में चले, तो आप वहां पर बहुत आपने सामान खरीदेंगे। सामान खरीदने के बाद आपके पास मान लीजिए 200-250 रुपये बचे। अब 200-250 रुपये में शॉपिंग मॉल में आप कुछ नहीं खरीद पाएंगे, शायद क्योंकि हर वैल्यू उसके ऊपर है ना। फिर आप बाहर आए शॉपिंग मॉल से और आपने बाहर देखा कोई कुत्ते की रेडी है ना, बड़ा पाव की दुकान है, तो आपने वहां पर जाके बड़ा पाव खा लिया, है ना। वहां पर आप 250 रुपये यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो स्थान ऐसा है जहां पर 250 रुपये से नीचे का कुछ मिलता है ना। तो उसी प्रकार हमारा जो पाप है बहुत बड़ा है, ये पाप नरक में कंज्यूम हो सकता है ना। फिर नरक में कंज्यूम होने के बाद पाप इतना सा रह गया, वो नरक में कंज्यूम नहीं हो सकता। ये नरक इससे कंज्यूम करने के लिए आपको हमें ऐसे नरक में भगवान भेजेंगे जहां पर ये कंज्यूम हो सके, है ना। फिर ऐसे करते करते कुछ जो छोटे मोटे पाप होते हैं जो इस संसार में मतलब पृथ्वी पर कंज्यूम हो सकते हैं, जैसे आपने किसी को गाली दे दी, चांटा मारा, किसी को धोखा किया, अबॉर्शन किया, तो ये सारे दुख क्या है जहां पर कंज्यूम हो सकते हैं। जो बड़े हैं वो फिर बड़े नरकों में कंज्यूम हो। ऐसे सेम फॉर सुख, जो बड़े सुख हैं वो स्वर्ग में मिलेंगे, और जब छोटा सा रह जाता है, जो स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा, वो हमें धरती पर मिलेगा। किसी धनवान परिवार में जन्म, बहुत अच्छा रूप, बहुत अच्छा नाम पे नाम यश का, तो ऐसे। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, that means we have to do constant impetuous endeavor. This is a message. प्रभु जी ने हैंड रेज किया। प्रभु जी, रविंद्र चेतन प्रभु, प्लीज। हरे कृष्णा। ये जो क्वेश्चन है माता जी का नरक का, उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो सारी एक्यूमुलेटेड यातना है व्यक्ति के हिसाब में, जो यातनाएं उसे मिलने वाली है ना, सारी यातनाएं 3 भाग में बांटी जाती हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, कुछ भाग उसका वर्तमान जीवन में मिलेगा, कुछ भाग उसका नरक में मिलेगा, और कुछ भाग उसका अगले जन्म में मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी मनुष्य ने ऐसा पाप किया है जिससे कि उसकी मानसिकता कुत्ते की तरह है, तो उसने कुछ पाप किया है, तो उसका पाप का कुछ भाग तो इस जीवन में मिलेगा। मान लीजिए उसको सरकार उसे दंड देगी, या उसे बिजनेस में नुकसान होगा, या बीमारी होगी, कुछ भाग इस जीवन में मिलेगा, कुछ भाग उसे नरक में मिलेगा। नरक में भी सारा हिसाब किताब नहीं देख करके सम 1/3 इज गिवन इन नरक, और बचा हुआ जो है उसे फिर अगले शरीर में, उसे कुत्ते के शरीर में दिया जाएगा जन्म, तो वो एक यातना अपने आप में ही है। और फिर उसके साथ साथ उसकी जो परिस्थितियां हैं वो उसको कष्ट देंगी। कोई कुत्ता बन सकता है लेकिन अंबानी या बिरला के घर पे बनेगा, तो वो शायद ज्यादा कंफर्टेबल जीवन जिएगा, उसके लिए सुख रहेगा, उसके लिए उसको बाकी गली के कुत्तों का डर नहीं रहेगा। और कोई कुत्ता रहेगा जो स्ट्रीट में रहेगा, अभी बारिश गिर रही है तो उसको अपना आश्रय ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो उसके जो पाप है, संचित कर्म है, उसी का ही हिस्सा उसे मिलता जाता है। नरक में पूरी सफरिंग नहीं दी जाती है, थोड़ा सा बचता है, जो कि उसे आगे के जीवन में भी, क्यों उसे अभी ऐसा दिया जाएगा, ये प्रश्न है कि क्यों उसे नरक में पूरा नहीं किया जाएगा। क्योंकि जीवात्मा ने इच्छा किया है अगले जीवन में पाप का फल स्वीकार करने के लिए। उसने पाप करते समय इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मुझे अगले जीवन में भी इसकी सफरिंग चाहिए। उसने इच्छा प्रकट की कि उसे कुत्ते का शरीर चाहिए, इसके लिए उसको कुत्ता बनाना ही पड़ेगा। जीवात्मा की स्वतंत्रता को पूरा मार्ग दिया जाता है भौतिक संसार में। अब वो चाहता है कुत्ता बनना, लेकिन कोई कुत्ता बनने नहीं दे रहा, उसको सिस्टम ही नहीं ऐसा, तो फिर वो भौतिक संसार में आकर के भी विवश होगा, बोलेगा आध्यात्मिक जगत में भी आप स्वतंत्रता चलने नहीं देते हैं, यहाँ पर भी स्वतंत्रता चलने नहीं देते हैं, तो मुझे जो स्वतंत्र जीवन जीना है वो जीने तो दो। इसके लिए उसको सम भाग इज केप्ट रिमेनिंग, ताकि जब वो इस प्रकार से निम्न योनि में जन्म लेगा तो वहां पर भी उसको कुछ कष्ट मिलना है।
जैसे ऋषभ मित्र प्रभु ने बताया, भौतिक संसार ये दुखालय है। तो इसमें सिर्फ नरक ही यातना का स्थान नहीं है। ये जैसे ये जो भौतिक संसार है, भूलोक, इसमें भी तो यातना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। स्वर्ग में भी यातना है, ब्रह्मलोक में भी यातना है, पूरे टॉप टू बॉटम में यातना है। यातना की गंभीरता सूक्ष्मता बढ़ती घटती रहती है। कहीं कई जगह यातनाएं बहुत सूक्ष्म होती है, कहीं कहीं बहुत ही ग्रॉस होती है। तो नेचुरली जैसे हायर प्लैनेट्स में जाते हैं वैसे यातनाएं जो हैं वो थोड़ी कम होती हैं। जैसे कि स्वर्ग में बीमारी नहीं होती, बुढ़ापा भी नहीं होगा, सीधा जन्म लेंगे और हल्का सा मृत्यु के जस्ट पहले थोड़ा सा उनको कष्ट होगा और फिर वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, इस प्रकार से। तो वहां पर भी यातना है। जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, यही एक सबसे बड़ी यातना का प्रमाण है जो कोई नहीं चाहता है। और नरक में जो यातना दी जाती है वो हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक यातना शरीर दिया जाता है। जैसे अभी हमारा स्थूल शरीर है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ, ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा। आत्मा मन बुद्धि अहंकार के सूक्ष्म शरीर के साथ अगले शरीर में जाएगी, अगले स्थूल शरीर में जाएगी। लेकिन वो अगले स्थूल शरीर में, जो कि किसी भी लोक में होगा, पृथ्वी लोक पर होगा, भूलोक पे होगा, स्वर्ग में होगा, जहां कहीं पे भी होगा, उसमें जाने के पहले अगर उसने पाप किए हैं काफी सारे, तो उसको फिर नरक में जाना पड़ेगा। तो नरक में आत्मा और सूक्ष्म शरीर जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उसे वहां पर एक ड्रेस दिया जाएगा जिसको बोलते हैं यातना देह या यातना शरीर। वो यातना शरीर जो है उसे सफरिंग का एक्सपीरियंस मैग्नीफाई करके देता है। तो छोटा सा सफरिंग अगर मिलेगा तो उसे बहुत ज्यादा लगेगा। वहां पर जैसे इंग्लिश मूवीज में कभी आपने देखा होगा, ये वो एक मूवीज होती थी ना, टर्मिनेटर और ऐसी मूवीज, उसमें क्या होता है ना, वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वो फट जाता है पूरी तरीके से जब उस पर गोली चलाई जाती है, बारूद चलाया जाता है, तो वो पूरा बिखर जाता है, छिन भिन हो जाता है, फिर से वापस अमेलगमेट होकर के फिर से वो एक वन पीस होकर के फिर से खड़ा हो जाता है। इस तरीके से ये यातना देह है, वो पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है जब उसको कांटों से चीर फाड़ किया जाता है। उसके ऊपर अलग अलग जो रौ रौ नाम के पंछी हैं या एक पशु है, वो जब वार करते हैं तो उसको बहुत सारी यातना होती है, उससे उसका शरीर कटता छटता है लेकिन फिर से वापस जुड़ जाता है। ये यातना देह की स्पेशलिटी है। यहाँ पर हमको वो करना होगा तो शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ वो बॉडी ऐसा बना है जिसमें कि एक तो सफरिंग मैग्नीफाई होगा, लेकिन फैसिलिटी ये है कि एवरीथिंग बिकम्स वन क्विकली। तो वहां पर वो सफरिंग का अनुभव करने के बाद, सफरिंग देने के पीछे ऐसा नहीं कि गॉड इज वेरी सैडिस्टिक, उनको मजा आ रहा है सबको सफरिंग देने में। मैसेज इतना ही है कि विदाउट बीइंग एसोसिएटेड विद द सुप्रीम लॉर्ड हु इज द epitome of all pleasure, one will always remain in suffering automatically, naturally. तो इसके लिए उसको सफरिंग दी नहीं जाती, वो सफरिंग को चुनता है जीवात्मा। He's choosing between happiness and distress, so he chooses distress, chooses suffering. Okay? Very good. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने कहा कि पाप कर्म करते समय हम इच्छा करते हैं, तो इच्छा कैसे करते हैं? पाप कर्म करना अपने आप में एक इच्छा का प्रकटीकरण है। स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, और कोई भी कर्म करना तो किसी इच्छा का ही प्रकटीकरण है ना। कोई एक्शन करना, एक्शन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजायर। तो पाप कर्म सिंफुल एक्शन, पुण्य कर्म पायस एक्शन, तो ये सब क्या है, इच्छा का ही रूपांतरण है, स्थूल रूपांतरण है। इट्स अ ग्रॉस मैनिफेस्टेशन ऑफ वंस डिजायर। हृदय में जो इच्छा है, इच्छा के बीज होते हैं, बारीक बीज होते हैं। जैसे वर्षा आती है तो अभी बारिश में आप देखते हैं कि कई सारे जगह घास उग गई है, तो किसी ने रात को जाके उधर घास बोई नहीं है, वहां वो बीज थे जो कि गर्मी के सीजन में नहीं दिख रहे थे। नहीं दिख रहे थे इसका मतलब ये नहीं कि वो थे नहीं, वो थे, मौका मिलते ही वो बाहर निकल गए हैं। उनको वातावरण मिला, बारिश आई, ठीक तरीके से उनको
सिचुएशन क्रिएट हुई तो वो वहां पे उसका प्रस्फुटीकरण हो गया है, दे हैव ग्रोन नाउ। ऐसे सीड्स जो है हमारे हृदय में, हार्ट में, आज से नहीं है, कल से नहीं है, कई जन्मों कालों से हैं, कई इच्छाएं हैं। सम आर बोनाफाइड, सम आर अनबोनाफाइड, मेनी आर अनबोनाफाइड। तो इस तरीके से वो इच्छाओं का ही प्रकटीकरण होता है एक्शंस में, वही पुण्य और पाप बनता है। शास्त्रों के अनुसार है तो पुण्य, नहीं है तो पाप। ओके जी प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। सेम डे हम इच्छा करते हैं और पाप करते हैं, ऐसा नहीं है। इच्छा कभी भी होती है, जब से जीवात्मा आया है तब से उसने इच्छा की लिस्ट भरना चालू किया है। कितने जन्मों से कितनी इच्छाएं हैं हमारी। चेतना में भी कभी कभी हम इस प्रकार से एक्शन करते हैं जो हमारी इच्छाएं ही होती है। हवा में उड़ना और अलग अलग प्रकार के कार्य जो करते हैं, ये सब इच्छाएं हैं, सटल डिजायर्स। तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, किसी के पास भी कोई मेमोरी कार्ड में उसको सेव नहीं किया जा सकता है फाइल बना के कि भाई ये इनकी इच्छाएं हैं। वो अनलिमिटेड है, धारा प्रवाहित होकर के वो बहती रहती है। उसमें से जिसकी संधि मिल गई, मन उसको करने में उतर जाता है। चलो अब ये मिल रहा है ना, ये ले लो। जिसका नहीं मिला तो फिर वो बहते रहता है, कभी और घूम घूम के आता है। ये चरवन चलते रहता है इसी प्रकार से। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जीवात्मा प्रयत्नशील रहता है और जितना हो सके प्रयास करता है कि इच्छाओं को मैं पूरा करूं। ये उसका प्रोग्राम है, एजेंडा है, आज का नहीं, जन्मों जन्मों का है। और हर शरीर में उसको यही फैसिलिटी दी जाती है ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करे। शरीर बेसिकली जो देह है वो इच्छा पूर्ति के लिए ही दिया गया है, जीवात्मा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वैसा देह दिया जाता है जिसमें कि उसकी इच्छाएं अच्छे से पूरी हो सके। जैसे किसी को नॉनसेंस खाने की इच्छा है तो उसे एक पिग का बॉडी दे देंगे, खाते रहो विदाउट एनी एसिडिटी प्रॉब्लम, है ना। कभी आप देखेंगे नहीं कि पिग को कोई इनो पीना पड़ रहा है, डाइजीन की गोली लेनी पड़ रही है, एसिडिटी, डॉक्टर के पास, गैस्ट्रो के पास जाना पड़ रहा है, अरे यार थोड़ा पित्त ज्यादा हो गया। तो उसको वो बॉडी दी गई है जिसमें कि वही कार्य अच्छे से किया जा सकता है। भगवान की सुविधा ये है कि भगवान ने इतने शरीर बनाए हैं इच्छाओं, 84 लाख स्पीशीज, मतलब क्या है, 84 लाख टाइप्स ऑफ डिजायर, है ना। जीवात्मा की एक कोई इच्छा नहीं रहती है, अनलिमिटेड इच्छा रहती है। तो जो इच्छा प्रबल हो जाती है मृत्यु के समय, दैट बिकम्स हिज कॉन्शियसनेस। जो इच्छा प्रबल हो जाती है मृत्यु के समय, दैट बिकम्स द कॉन्शियसनेस। उसके अनुसार अगला देह मिलता है। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। अच्छा, ये एक चीज कंप्लीट कर देते हैं। तो कोई सोच सकता है कि फिर इच्छा शून्य बनना चाहिए, इच्छाओं से ही सब कुछ अगर होता है तो कोई सोचेगा इच्छा शून्य बनना चाहिए। तो इच्छा शून्य बनने का कई लोग प्रयास करते हैं। कई अध्यात्मवाद डिजायरलेस माइंड को जीरो बना दो, ऐसा जो फिलोसफी, जो सेंटेंसेस बोलते हैं, माइंड को जीरो बनाओ। ये लोग क्या है कि इच्छाओं को शून्य करो, माइंड को लल स्टेट में डाल दो, एकदम सस्पेंडेड स्टेट में, जहां वो कुछ सोच ही नहीं रहा है। तो वो ठीक नहीं है। माइंड इज अ मैकेनिज्म टू थिंक, फील एंड विल। तो उसको उससे रोकना नहीं चाहिए, वो करना चाहिए। डिजायर्स कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारी डिजायर्स के सब्जेक्ट को चेंज करना चाहिए। मेन ये है हमारी जो फिलॉसफी है शास्त्रों के अनुसार, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि डिजायर्स जीरो कर दो। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डिजायर्स को ट्रांसफॉर्म कर दो। डोंट बिकम डिजायरलेस, बट have no material desires, have only spiritual desires. That is the perfection of desiring. Okay, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम उत्तर प्रभु। So we can. थैंक यू। कोई प्रश्न नहीं है ना? और आज हम श्वेता माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। शी इज डूइंग वेरी गुड होस्टिंग। और हम लोग ऋषभ मित्र प्रभु जी का एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के उनका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करेंगे।
हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो